हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक मोबाइल चार्जर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस मोबाइल चार्जर को बनाना सीखेंगे। दोस्तों इस चार्जर में हम लोग 7.5 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं और अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों इस चार्जर की मदद से हम 7.5 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक किसी भी वोल्टेज से अपने फोन को बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस चार्जर को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना चार्जर का कैबिनेट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, दोस्तों देखिए कैबिनेट के पीछे की तरफ जो 2 पिन कनेक्टर होता है, अब हमें उस कनेक्टर को ऐसे काट लेना है। काटने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें चार्जर कैबिनेट के नाप के हिसाब से एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा ऐसे काट लेना है। काटने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। दोस्तों देखिए यह है इस आईसी का 1 नंबर पॉइंट, और दोस्तों ये जो 1 नंबर पॉइंट है यह है इस आईसी का इनपुट पॉइंट, और दोस्तों ये जो 2 नंबर पॉइंट है यह है इस आईसी का ग्राउंड पॉइंट मतलब नेगेटिव पॉइंट, और दोस्तों ये जो 3 नंबर पॉइंट है यह है इस आईसी का आउटपुट पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस आईसी को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। और दोस्तों अगर आप इस सर्किट में और ज्यादा इनपुट वोल्टेज देना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको 100 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर के जगह पे 100 यूएफ 63 वोल्ट कैपेसिटर लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस सर्किट में 100 यूएफ 63 वोल्ट कैपेसिटर लगाएंगे तो दोस्तों आप इस सर्किट में मैक्सिमम 35 वोल्ट तक इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है यह है नीचे की तरफ और जो पॉजिटिव पॉइंट है यह है ऊपर की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के वोल्टेज इन पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इस पॉइंट को हम लोग इस आईसी के ग्राउंड पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 22 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है यह है नीचे की तरफ और जो पॉजिटिव पॉइंट है यह है ऊपर की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के वोल्टेज आउट पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 100 यूएफ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट और आईसी का ग्राउंड पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक फीमेल यूएसबी पोर्ट। दोस्तों ये पोर्ट आपको आसानी से किसी खराब यूएसबी चार्जर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, दोस्तों देखिए पोर्ट के बीच में ये दो जो पॉइंट है ये दो पॉइंट अब हमें काट लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये जो पॉइंट है ये है इस पोर्ट का पॉजिटिव पॉइंट और यह है इसका नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस पोर्ट को सर्किट में लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा।
उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार को सोल्डर करना है इस पोर्ट के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 22 यूएफ कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट और आईसी का वोल्टेज आउट पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तार को सोल्डर करना है पोर्ट के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर आईसी का ग्राउंड पॉइंट, 100 यूएफ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट और 22 यूएफ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक सॉकेट। दोस्तों यह सॉकेट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए इस सॉकेट में टोटल 3 पॉइंट्स है और दोस्तों देखिए सॉकेट में यहां पर यह जो पॉइंट है यह पॉइंट यहां पर हमारे कुछ काम का नहीं, इसलिए दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा मोड़ देंगे या इसे काट देंगे। दोस्तों देखिए इस पॉइंट को मैंने थोड़ा मोड़ दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो पॉइंट है ये है इस सॉकेट का पॉजिटिव पॉइंट और ये है इसका नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें सॉकेट को ऐसे सर्किट में लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार को सोल्डर करना है सॉकेट के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। देखिए दोस्तों यहां पर 100 यूएफ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट, आईसी का ग्राउंड पॉइंट, 22 यूएफ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट और पोर्ट का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को सोल्डर करना है सॉकेट के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। देखिए दोस्तों यहां पर 100 यूएफ कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट और आईसी का वोल्टेज इन पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा हीट सिंकर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक नट बोल्ट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें सर्किट में एक ऐसा होल कर लेना है। होल करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस हीट सिंकर को आईसी में ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद हम लोग नट बोल्ट को लगा देंगे और नट को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस 220 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर पोर्ट का पॉजिटिव पॉइंट, 22 यूएफ कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट और आईसी का वोल्टेज आउट पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को सोल्डर करना है 220 ओम रजिस्टर के दूसरे पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर सॉकेट का नेगेटिव पॉइंट, 100 यूएफ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट, आईसी का ग्राउंड पॉइंट, 22 यूएफ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट और पोर्ट का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक एलईडी बल्ब। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस एलईडी बल्ब का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस तार के साथ। उसके बाद एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हम लोग इस तार के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए दोस्तों देखिए अब हमें चार्जर कैबिनेट का जो ऊपर का कैप है उस कैप के दोनों साइड को हमें ऐसे थोड़ा काट लेना है। काटने के बाद इसमें हम लोग सर्किट को ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए दोस्तों देखिए सर्किट में जो एलईडी बल्ब हमने लगाया है उस एलईडी को अब हमें कैबिनेट का ऊपर का जो कैप है उसमें जो होल है उस होल में से बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। और दोस्तों अगर यहां पर होल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां पर एक छोटा सा होल कर लीजिए। उसके बाद उस होल में से एलईडी बल्ब को ऐसे बाहर की तरफ निकाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें कैबिनेट का जो नीचे का पोर्शन है उस पोर्शन को अब हमें लगा देना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो पोर्शन हमने काटा है उस पोर्शन के ऊपर अब हमें एक ब्लैक टेप का टुकड़ा ऐसे लगा देना है। इससे दोस्तों ये कवर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये मोबाइल चार्जर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसका सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इसका सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस मोबाइल चार्जर को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस चार्जर को चेक करके देखते हैं। दोस्तों इस चार्जर के साथ मैंने यहां पर एक 12 वोल्ट एडाप्टर कनेक्ट किया है और दोस्तों देखिए मैंने यहां पर एक मोबाइल फोन लिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम एडाप्टर को ऑन करके देखते हैं। दोस्तों देखिए एडाप्टर को ऑन करते ही ये चार्जर ऑन हो गया। तो दोस्तों चलिए अब हम इस मोबाइल फोन को इस चार्जर से चार्ज करके देखते हैं कि मोबाइल ठीक से चार्ज हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों फोन ठीक से चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में ऐसा एक मोबाइल चार्जर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।